Okay, chapter 4, materials, metals and non-metal. Today we discuss about materials means dhatu. So we are very familiar with a number of materials like iron, aluminium, copper. जैसे कि हम बहुत सारे जो मटेरियल्स हमारे डेली यूज़ में हम यूज़ भी करते हैं उनके बारे में आज हम पता करते हैं. अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल यानी कि उनके दिखने का, और दे आर सॉफ्ट और छूने में वो हार्ड हैं या सॉफ्ट हैं. तो लाइक आयरन, इट्स अ अपीयरेंस यानी कि वो दिखने में कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं एंड वेरी हार्ड. कोल इज़ इन डल इन कलर एंड नॉट वेरी हार्ड. सल्फर इज़ डल एंड नॉट वेरी हार्ड. एल्युमिनियम shiny but not very hard because it is beaten into thin sheet. Copper, it's shiny and not very hard. Now let me discuss about physical property of metal and non-metal. Physical property क्या होती है जो कि आप छू के या उसको देख के किसी के बारे में आप बता सके. Now let's we discuss about the first property, malleability. यानी कि The property of metal by which they can be beaten into thin sheet is called malleability. वो property metal की जो उनको पतली पतली sheets में convert कर सके, it's a malleability. Like aluminium foil जो कि आप घरों में as a wrapping of food use करते हो, it's a one of the example of it. Now, you also hold metallic pan which is without plastic or a wooden handle and not get hard. जैसे कि आप अपने घरों में जो यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, उनके जो हैंडल्स होते हैं वो प्लास्टिक्स के या वुडन के होते हैं, वो ताकि हमारे हाथ जले ना और हम उससे हर्ट ना हो. तो वाई? बिकॉज दे आर अ. नाउ लेट वी डिस्कस द प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल्स. यानी कि कंडक्टिविटी वन एंड से अनदर एंड तक, यानी कि फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड तक जो चीज़ का ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो सके ईजिली, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी. एंड इट्स ऑल्सो फ्लो ऑफ हीट यानी कि एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो. नाउ द प्रॉपर्टी इज सेकेंड. द अदर इज एक्टिविटी. द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर. यानी कि वो प्रॉपर्टी मेटल्स की जो उनको पतली पतली तारों में बना सके, इट्स अ property known as ductility. Okay, now you have ever noticed the difference in sound on dropping of iron sheet, a metal coin and a piece of coal. आपने बहुत ये चीज़ें आप घर पे भी सिंपल कर सकते हो, प्लास्टिक को थ्रो करके, या आप कोई मेटल आयरन्स को थ्रो करोगे तो आपको साउंड में डिफरेंस पता चलेगा. जो मेटल्स होते हैं प्रोड्यूस मोर साउंड एज कम्पेयर टू नॉन मेटल, लाइक अ प्लास्टिक विच प्रोड्यूस अ लेस अमाउंट ऑफ साउंड. ओके, द मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, दे आर सेड टू बी सोनोरस. यानी कि जो मेटल्स आवाज़ करते हैं यानी कि इज़ नोन एज अ सोनोरस. यानी कि उनको वी नोन एज अ सोनोरस, यानी कि साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज अ सोनोरस. तो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स. नाउ आफ्टर परफॉर्मिंग द एक्टिविटी वी कैन अंडरस्टैंड दैट हार्ड मेटल इज़ हार्ड, कठोर होते हैं, लस्टरस शाइनी होते हैं, मैलिएबल होते हैं, उनको हम पतली पतली शीट में चेंज कर सकते हैं. डुक्टाइल यानी कि कन्वर्ट इनटू अ वायर. सोनोरस यानी कि आपकी क्या होते हैं, आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं. ना गुड कंडक्टर, फ्लो ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ईजिली ट्रांसफ़र ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते. दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल. नाउ like non-metal also not produce any type of sound but is a very less. Okay, now metal like sodium and potassium are soft and can be cut with a knife, and mercury is the only metal which is found in liquid state at room temperature. These are exception, यानी कि these are metal because all the property are same but except क्या, they are very soft. जैसे कि हम जानते हैं कि मेटल हार्ड होते हैं पर सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट, एंड मर्करी इज़ फाउंड इन अ लिक्विड स्टेट. जनरली हम जानते हैं कि मेटल होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, पर देयर इज सम एक्सेप्शन. ओके, नाउ कम्स टू डिस्कस लाइक केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. आज हम पढ़ते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या, जब हम रिएक्शन विद वाटर, एसिड या देयर लाइक and different type of acid reaction, so there are changes of color and there are changes of and producing of some of type of gases also. So these are the chemical reaction which we perform in the laboratory and under the observation of the teacher only. यानी कि वो एक्टिविटी जो हम सिर्फ टीचर के अंडर ऑब्जर्वेशन में ही कर सकते हैं क्योंकि इट इज़ वेरी डेंजरस. ओके,
Now, the phenomena you have seen rusting of iron and recall the reaction by which rust is formed. जैसे कि आप देखते हो घरों में जो लोहे के जो थिंग्स होती हैं उनमें रस्ट यानी कि जंग लग जाती है। तो वो जंग क्या होती है, किसकी रिएक्शन से होती है? ऑक्सीजन एंड वाटर की हेल्प से। यानी कि आपने जनरली देखा होगा ये प्रोसेस या फिनोमेना आपको बरसात के सीज़न में जनरली देखने को मिलता है कि जो भी लोहे की या आयरन की मेटल्स होती हैं उनमें येलो कलर का डिपॉजिटेशन होता है और वो लोहे को या आयरन को बहुत कमज़ोर कर देता है। नाउ दिस एक्टिविटी शोज 4.3 कि आप क्या करोगे, यू टेक अ रस्ट एंड मिक्स इट विद द वाटर एंड आफ्टर यू विल टेस्ट इट विद द लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या होता है कि लिटमस पेपर इट इज़ अ पेपर विच चेंज द कलर, यानी कि फ्रॉम ब्लू टू रेड इट शो एसिडिक एंड फ्रॉम रेड टू ब्लू इट इज़ शो बेसिक, यानी कि देयर इज़ अ टू नेचर, यानी कि वो एसिडिक है या बेसिक है। तो इसकी मदद से हम ये चीज़ ईजिली पता कर सकते हैं। तो व्हेन यू मिक्स विद द रस्ट विद वाटर एंड यू टेक आउट द वाटर एंड you dip the litmus paper in it, and what will happen, it changes into the color. Okay, तो what do you observe, the solution acidic or basic? आप क्या समझते हो कि यह रिएक्शन एसिडिक है या बेसिक? हम इसके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे. नाउ द अनदर रिएक्शन ऑफ व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर for a long, it acquire a dull green mixture. The green material is a mixture of copper hydroxide and copper carbonate, and the following reaction is a copper, water, carbon dioxide and oxygen. Okay, तो वाई, बिकॉज क्योंकि जो कॉपर वेजल्स होते हैं, हम जितने भी आपके पीतल के बर्तन यूज़ करते हैं, तो पीतल के बर्तनों में आपने या कॉपर के बर्तन यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा कुछ समय बाद अगर हम उनको काफ़ी समय तक यूज़ नहीं करें या उसके ऊपर पानी का ज़्यादा यूजेज हो रहा है, तो ग्रीन कलर की लेयर उनके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। तो वो ग्रीन कलर की डिपॉजिट, जैसे कि आयरन में जंग लग जाती है तो इट इज़ शोज़ अ डल अपीयरेंस। में जंग नहीं होती है पर वो शो अ डल अपीयरेंस, यानी कि वो डल सा अपीयरेंस प्रोड्यूस करते हो। वो भी क्यों? क्योंकि इट फॉर्म अ ग्रीन क्लियर लेयर, जैसे कि हम कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट की वजह से होता है. Okay, now activity 4.4 to demonstrated by the teacher in the class, यानी कि you take amount of powder surface in a deflating spoon and heat it. आप देख रहे हैं एक्टिविटी 4.4 एंड ए एंड बी में कि आप क्या करोगे. नॉर्मली आप सल्फ़र लेंगे, ठीक है. सल्फ़र को आप क्या करोगे, इट इज़ वेरी कैचिंग फायर ईजली, तो हम उसको नॉर्मली उसको एक कॉटन के साथ उसको रैप कर देंगे एंड हैंग इट विद द थ्रेड इनटू अ ग्लास जार और यू विल कवर इट. और एज सून एज द सल्फर स्टार्ट बर्निंग एंड इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू अ ग्लास जार, हम क्या करेंगे उस सल्फर को विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक बर्न करेंगे. कवर द टम्बलर विद अ लिड टू इंश्योर दैट द ग्लास प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप, यानी कि हम उसको कवर कर देंगे और ये बात का ध्यान रखेंगे गैस बाहर ना रखें. Now remove the spoon after some time, add some quantity of water into the tumbler and quickly replace lid. Shake the tumbler well, check the solution with red and litmus paper. यानी कि हम क्या करेंगे, जैसे उसमें फ्यूम्स भर जाएंगे उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसको बंद कर देंगे और उसको मिक्स करके एक प्लेट में निकाल के चेक करेंगे वेदर इट इज़ अ एसिडिक और बेसिक. जैसे मैंने आपको बताया था देयर इज़ अ 2 टाइप्स ऑफ लिटमस या यूजिंग like red and blue. तो red when blue change in blue it show that it a basic solution. Now table 4.4 metal and non metal is acid and basic, यानी कि दिया द सम ऑफ द बेस, आपको कुछ बेस के नेम लिखना है और नेम ऑफ द सम एसिड. ओके, एंड राइट द मेटल्स एंड non-metal. It is a simple, you can use with the help of internet. Okay, now the name of the product formed in the reaction of sulfur and oxygen is sulfur dioxide, यानी कि जो गैस प्रोड्यूस हुई थी लिड जो आपके ग्लास जार में वो कौन सी थी, सल्फर डाइऑक्साइड. व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर सल्फ्यूरस एसिड फॉर्म, यानी कि क्या होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म्ड होता है. एंड द रिएक्शन कैन बी गिवन, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स करेंगे देन इट विल बी गिव्स सल्फ्यूरस एसिड. द सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस paper red and show that oxide of non-metal are acidic in nature, यानी कि it turns blue litmus को red में change कर दिया तो it shows that it is a acidic in
nature. Now reaction with water. Now we discuss the reaction with water. Now sodium metal is very reactive. It reacts vigorously with oxygen and water. A lot of heat is generated in this reaction. It is therefore stored in kerosene. यानी कि जो आपका सोडियम, इट इज़ अ मेटल बट इट्स वेरी रिएक्टिव बिकॉज इट विल रिएक्ट विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. वो आप अगर उसको खुला छोड़ दोगे तो वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो कि प्रेजेंट रहती है एटमॉस्फेयर में उससे रिएक्ट कर देगी और इट विल बी कॉज एक्सप्लोजन. तो उसको हमेशा हम कैरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं. ओके, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है कि विच प्रोड्यूस हीट. ओके, it is a also activity 4.5 shows that when you take a sodium, okay, in 250 ml of beaker, fill half of it with water, okay, and cut a small piece of sodium metal. आप क्या करोगे 250 ml किसी बॉटल में, बीकर में, जनरली ग्लास, क्योंकि इट प्रोड्यूस हीट, तो उस ग्लास में लोगे और उसमें आप सोडियम का पीस छोटा सा बिल्कुल डाल दोगे. देन यूजिंग फिल्टर पेपर एंड रैप इट अराउंड piece of cotton. Put the sodium piece wrapped in the cotton into the beaker. Observe carefully when reaction stop, touch the beaker become hot. यानी कि आप जो उसको पीस ऑफ कॉटन में उसको रैप किया था, उसको बीकर में डिप किया था, आफ्टर सम टाइम इट विल शोज ग्लोइंग एंड व्हेन द ग्लो स्टॉप, व्हेन यू टच द ग्लास जार यू फील हॉट. यानी कि वो रिएक्शन में एक्सोथर्मिक थी, रिलीज ऑफ हीट. ओके, इट इज़ वेरी, तो इट विल शोज दैट इट इज़ अ लाइक अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो कि आपको हीट प्रोड्यूस करती है. नाउ रिएक्शन विथ एसिड. नाउ दिस टेबल वी डिस्कस लेटर विथ सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑल्सो. ओके, नाउ reaction with bases. Now we discuss about the reaction with bases in the next part.